Welcome dear students. Today we are going to start our new chapter, that is chemical reactions and equation. Dear student, आपने अपनी डेली लाइफ की में देखा होगा कि किस तरह हमारे आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। किस तरह मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। जो वैक्स है कैंडल की, अगर आप उसे गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है। ये सब क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस चैप्टर में हम समझाएंगे। बट बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कोई भी न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं करते, उनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। देन व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहाँ पर आपको एक नया सबस्टेंस देखने के लिए मिलता है और वो न्यू सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती हैं अपने प्रीवियस वन से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जैसे दूध से अगर आप दही जमाते हैं तो दही की प्रॉपर्टी दूध की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो वो जो ब्राउन कलर की लेयर है दैट इज़ कॉल्ड रस्ट, उसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस वन से डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर आप वाटर को इवेपोरेट करते हैं सो वो इवेपोरेट होने के बाद अपनी गैसेस फॉर्म में चला जाता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वन। क्लियर? आगे आप देखेंगे कि किस तरह फेरस सल्फेट का क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से अपने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसका कलर भी चेंज होता है। सो केमिकल चेंजेस समझ में आते हैं। और इस केमिकल चेंजेस में जो रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स होता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस हम उसको यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो सच प्रोसेस इन विच the original substance lose their nature and identify and form new chemical substances which is known as chemical change। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? chemical changes कहते हैं। and this process is called chemical reaction। so here we will see some examples of chemical reactions and the few examples are cooking of food, respiration, melting of wax, formation of rust, formation of curd from milk। So these are some examples of chemical changes। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट एक क्वेश्चन आता है कि इस केमिकल चेंजेस में होता क्या है कि ये सब हमें रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखने के लिए मिलता है। एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ओके, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ magnesium ribbon in air। so dear students, यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम रिबन एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये एक वाइट कलर पाउडर जनरेट करता है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये बैलेंस होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के बाद उनके एटम्स अपने आप को रीअरेंजमेंट करते हैं। उस रीअरेंजमेंट के बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट वाइट कलर पाउडर में मिलता है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ये मैग्नीशियम रिबन एक वाइट ब्लेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। और बर्न होने के बाद ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है विच इज वाइट कलर पाउडर। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, द सेकेंड एग्जांपल वी कैन टेक इज reaction between lead nitrate and potassium iodide. Reaction between lead nitrate and potassium iodide. तो देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह लेड नाइट्रेट जो कि PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ये पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki, ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद Pb रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ एंड इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड दैट इज PbI2, और पोटेशियम रिएक्ट करता है नाइट्रेट के साथ एंड इट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, सो यहाँ पर देखिए दिस लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है लेड आयोडाइड, और यहाँ पर आपको मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलते हैं। सो येलो प्रेसिपिटेट ये कंफर्म करता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन के बाद फाइनली आपको लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट के टर्म्स में मिलता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। A few more example can we take, that is the reaction between zinc and hydrochloric acid and sulfuric acid. So देखिए reaction between, example third, reaction between zinc and sulfuric acid that is H2SO4, and because zinc is highly reactive than हाइड्रोजन इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है एंड इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है। सो केमिकल रिएक्शन में हीट भी जनरेट होती है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स में समझा जाता है। सिमिलरली जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड इट फॉर्म्स ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो केमिकल रिएक्शन में हैं गैस बाहर निकलती हैं, हीट जनरेट होता है, कलर चेंज होता है और प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? द नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हार्ड सॉलिड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, और इसको आप फिजिकली देख भी सकते हैं। प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं तो हम देखेंगे लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस, इट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड एंड आफ्टर दिस इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड PbI2, और लेड आयोडाइड के आप देखेंगे येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। सो इस तरह इस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। द अदर एग्जाम्पल कैन बी सिल्वर नाइट्रेट। हाउ डज सिल्वर नाइट्रेट react with NaCl and it forms NaNO3 that is sodium nitrate and silver chloride. It forms NaNO3 and silver
क्लोराइड दैट इज AgCl। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। व्हाट इज NaNO3? सोडियम नाइट्रेट। व्हाट इज AgCl? सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड। एंड AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सारी रिएक्शंस को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। कहीं पर येलो प्रेसिपिटेट, कहीं पर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4। सो Na रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ एंड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड NaCl, एंड बेरियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ एंड इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। और यहाँ पर आपको बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलते हैं। सो इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स हमने देखा कि किस तरह केमिकल रिएक्शन में येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के बनते हैं, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये किस तरह एक केमिकल रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व होती हैं, गैसेस बाहर निकलती हैं। सो हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक मेटल, इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड इट फॉर्म्स ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ओके, सो दिस इज अवर जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। सिमिलरली वी कैन टेक द अनदर एग्जांपल, जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई अदर गैसेस भी बाहर निकलती है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म्स में समझा जाएगा। एंड सिमिलरली चेंज इन स्टेट, द अदर एग्जाम्पल और अदर कैरेक्टरिस्टिक विल बी चेंज इन स्टेट। द एग्जाम्पल कुड बी burning of candle wax. So burning of candle wax which is solid, और जैसे आप इसको हीट करते हैं it converts into water vapor and give us carbon dioxide which is gas। तो ये सॉलिड से वाटर वेपर और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी केमिकल रिएक्शन की। द अदर एग्जाम्पल कुड बी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक reactions. For example, when carbon is burned in the presence of oxygen it forms carbon dioxide, and यहाँ पर आप देखेंगे कि heat evolve होती है। The second example could be zinc react with hydrochloric acid and it forms zinc chloride plus hydrogen gas, and यहाँ पर भी heat evolve होती है। So these are some examples of exothermic reaction जहाँ पर temperature increase होता है। The other example could be एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एंड दोज रिएक्शंस आर जनरली कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, ओके,
and it forms barium chloride and ammonium hydroxide NH4OH plus barium chloride, that is BaCl2. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में हीट डिक्रीज होते ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में स्टडी किया जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ we will see that what do we mean by chemical equation। किसी केमिकल इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। सो डियर स्टूडेंट, किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। द वेरी फर्स्ट इज रिएक्टेंट which is written on the left hand side of the chemical reaction, and the second one is product which is written on the right hand side, and this arrow which gives the direction of the reaction, whether the reaction is occurring in forward direction or in backward direction. But dear students, हम किसी chemical equation को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। The very first is word equation and the second one is skeletal form. Okay, in terms of word we can write down here word equation. Word equation, it could be like this: magnesium react with oxygen and it forms magnesium oxide, and it forms magnesium oxide. बट डियर स्टूडेंट, इस तरह अगर हम इक्वेशंस को लिखेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और इस तरह हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जनरली हम इस वर्ड इक्वेशन को, जो कि वर्ड्स में लिखी गई है, उसको हम एक स्केलेटल फॉर्म में या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल फॉर्म और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन स्टैंड्स O2, मैग्नीशियम के लिए हम यूज़ करते हैं MgO एंड इट फॉर्म्स लाइक दिस। सो हमारा साइज भी डिक्रीज हो जाता है इक्वेशन का और इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है एज कंपेरिजन टू दिस वर्ड इक्वेशन। रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहते हैं, प्रोडक्ट्स जो राइट हैंड साइड में लिखे रहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट। एरो विच इज शॉन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ओके